हेलो गाइस, मैं हूं नास और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्केचअप हिंदी पे। जो हमारा टेम्पलेट होता है ये आर्किटेक्चरल इंचेस एंड आर्किटेक्चर मीटर में, इसमें फ़र्क क्या है और हमें किस पे काम करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर्किटेक्चरल इंच को देखते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये इंचेस में खुला है। अगर मैं किसी चीज़ का यहाँ मेजरमेंट लेने की कोशिश करूँ तो जो आप देख रहे हैं साइज वो इंचेस में ही आ रहे हैं। ठीक है, फीट इंचेस में आ रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसे। फीट इंचेस में क्या है कि आप इजीली वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, जो आपको आदत होती है। लेकिन अगर वही चीज मीटर की फाइल में आप काम कर रहे होते हैं तो आप मीटर में साइजेस नहीं दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ से 5 मीटर का ऑफसेट लूँ, ठीक है, ये मूव 5 मीटर का हो, तो अगर मैं 5 दबाऊंगा तो सिंपल ये सिर्फ 5 इंच ही दूर हटेगा। ठीक है, तो आप अगर फिट इंचेस में काम कर रहे हैं, हालांकि मैं फिट इंचेस पे ज़्यादा काम करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि फिट इंचेस में काम कर रहे हैं तो आप मीटर में नहीं जा सकते जब तक कि आप इसकी यूनिट्स को चेंज ना करें। अगर आपको कुछ साइज दिया हुआ है जो कि मीटर में यूज़ करना है तो आपको यूनिट्स चेंज करके, या फिर अगर वॉल्यूम वगैरह भी बताना है या एरिया मीटर में बताना है तो आपने फिट इंचेस में काम कर रखा है तो आपको उसे एरिया निकालने के बाद कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये एंटिटी है यहाँ पे, अभी एरिया स्क्वायर फीट के अंदर में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसे आर्किटेक्चरल से डेसिमल में करूंगा एंड उसके बाद जो यहाँ हमारा एरिया का कॉलम है उसे भी मैं मीटर में करूंगा तो आप देखिए अब यहाँ पे 4.4 मीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, नॉर्मल सी चीज़ है। लेकिन अगर मैं इसी फाइल को मीटर में ही ओपन करता, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, फीट इंचेस की फाइल को आप मीटर में कन्वर्ट करके और उसके बाद ये देखिए उसका स्केल भी बिगड़ जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये बस छोटी सी चीज़ है। लेकिन अगर आप मीटर में ही काम करते हैं, जिसके लिए मैं इस फाइल को अभी बंद कर देता हूँ और ये मैं अब आर्किटेक्चरल मीटर को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अगर अब मैं यहाँ पे जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, और इसका मैं साइज अगर देखूं तो ये देखिए मीटर में ये शो कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता है कि भैया अब मुझे यहाँ से तो 9 इंच की दीवार खींचनी है, अब 9 इंच मीटर में कितना होता है, अब मैं उससे कैलकुलेट करना चाहूँगा तो बार बार हर एक यूनिट के पीछे कैलकुलेट करने जाऊँगा तो प्रॉब्लम है, और यहाँ पे यूनिट चेंज करूँगा तब भी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए क्या है कि जैसे सिंपल आप यूज़ करते हैं, ये मैं मीटर में बता रहा हूँ। ठीक है, ये मीटर की फाइल है, तो आपने यहाँ ऑफसेट लिया और मैंने डाला 9 इंच एंटर, मैंने डाला 9 इंच एंटर, यहाँ मीटर में नहीं डाला मैंने। ठीक है, तो 9 इंच एग्जैक्ट अपने आप 0.23 मीटर आ गया। ठीक है, तो 9 इंच 0.23 इंचेस होता है या 230 mm होता है। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है। अगर मुझे यही अब यहाँ से 2 मीटर का ऑफसेट लेना है तो मैं 2 एंटर करूंगा और ये 2 मीटर का ऑफसेट आएगा। ठीक है, ये देखिए बहुत ही इजी चीज़ है। आपको समझना ये है बस कि अगर आप मीटर में काम करते हैं, ठीक है, मीटर की फाइल है आप उसमें काम कर रहे हैं, तो इजीली अगर आप टेक्स्ट का बिहेवियर फीट इंचेस में भी रखेंगे तो वो इसी तरीके से आएगा, फीट इंचेस में ही काम कर पाएगा। मतलब बेसिक्स तरीके से कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर आप मीटर में काम कर रहे हैं तो आपको डायमेंशन को लेकर प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है कि अगर मुझे मीटर है और मुझे बार बार कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ रही है, तो वैसा कुछ नहीं है। आप सीधे यहाँ पे फिट इंचेस में साइज डालिए एंड ये कमांड फिट इंचेस में ही आएगी। ठीक है, और मीटर में डालेंगे आप इजिली मीटर में आएगी। ठीक है, बस हर बार आपको ध्यान देना है फिट और इंचेस का, जब भी आप साइज डालेंगे तो प्रॉपर फीट और इंचेस होने चाहिए। अगर आपको डालना है मान लीजिए 51 इंचेस, ठीक है, तो यहाँ से आप अगर आप 51 डालेंगे और अगर आपने इंच का सिंबल नहीं डाला तो होगा क्या कि ये आगे निकल जाएगा और ये देखिए ये बहुत आगे वहां चला गया है। ठीक है, जो कि 51 मीटर है। तो इसलिए आपको 51 इंच अगर डालना है तो सीधे 51 उसके बाद इंच का सिंबल डालना है एंड देन
एंटर करना है। ठीक है, तो ये चीज है दोनों में, यही सिंपल। बाकी जो एंटिटीज हैं जैसे यहाँ से एरिया वगैरह वो सब आपको मीटर में ही आएगा। ठीक है, अगर आपको फिट स्क्वायर फुट में कन्वर्ट करना है तो भले ही फिर से आपको वहां से यूनिट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज है। अगर आप, तो हम यहाँ से फिर से एक बार करके देखते हैं, एनिमेशन, सेटिंग एंड यूनिट में डेसिमल को आर्किटेक्चर पे किया हमने। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो चीजें मीटर में थी वो स्केल एग्जैक्ट उतनी ही आई है। जैसे मैंने 9 इंच का ऑफसेट लिया था वो 9 इंच ही आया है, और जो 2 मीटर का ऑफसेट लिया था वो 2 मीटर ही आया है। सिंपल सी चीज। एरिया अपने आप यहाँ पे मीटर स्क्वायर फीट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको लगता है कि नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि इन्हें यहां से चेंज भी कर सकते हैं। डेसिमल को कर दिया एंड यहाँ आप इन्हें यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं काम कर रहा हूँ मीटर में और मुझे एरिया चाहिए हमेशा स्क्वायर फीट में। ठीक है, तो ये देखिए मैं काम कर रहा हूँ मीटर में लेकिन अभी भी एरिया जो है स्क्वायर फीट में आ रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात। फीट इंचेस में है एंड जैसे ही इसी में सेम हम जब वॉल्यूम निकालते हैं किसी चीज का, इस तरीके से मान लीजिए कि ये मैंने एक वाटर टैंक का इनर एरिया बनाया। ठीक है, मेक ग्रुप किया और उसके बाद जब मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ क्यूबिक मीटर जो अभी वॉल्यूम शो कर रहा है 5.1 क्यूबिक मीटर, अगर मुझे इसमें जानना है कि कितने लीटर पानी आएगा, नॉर्मल मैंने यहाँ लीटर कन्वर्ट किया और यहाँ आप देख सकते हैं कि 5137.3 लीटर पानी आएगा इतने में। ठीक है, ये तो कन्वर्जन की बात होगी। तो आप अभी तक समझ गए होंगे, नॉर्मल सी बात है। मेरे कहने का बस ये मतलब है कि मीटर में अगर आप काम करते हैं तो बेनिफिट्स थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं आपके लिए। अगर आप रेगुलर बेसिस में फिट इंचेस पे काम कर रहे हैं और स्केचअप में आके आपको मीटर में काम करना पड़ रहा है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आप नॉर्मल यूजेस में फिट इंचेस में काम करते हैं लेकिन कुछ ऐसी ड्राइंग्स जो आपको मीटर में ही बनानी पड़ती है, तो उस कंडीशन में आप मीटर में कन्वर्ट कीजिए और कोई टेंशन नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।